तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मुख्य मुद्दा जो जुडिशरी में और इवन की लेजिस्लेचर से संबंधित एक जो बड़ा मुद्दा है, जिसके संबंध में हमेशा एक टसल बनी रहती है राज्य सरकारों में, स्पेशली वो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार की जो पार्टी हैं उनसे अलग हैं या ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं, अगर वो राज्य सरकारों में हैं और जो गवर्नर हैं और ऑफ कोर्स जो गवर्नर होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, हम जैसा कि हमेशा से जानते हैं कि एक टसल हमेशा गवर्नर और ऑपोजिशन वाली राज्य सरकारों के बीच हमेशा बना रहता है, जिसके संबंध में हमें कई बार मुख्य तौर पर ये जो बातें सुनने को आती हैं कि किस प्रकार से जो उनके बिल्स हैं, जो राज्य सरकारों, जो वहाँ की चुनी हुई सरकारें हैं, उनके द्वारा जो बिल पास किए गए हैं वो कई समय तक गवर्नर के पास ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनका कोई हल या उनका फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि जो गवर्नर्स हैं वह उन बिलों पे सहमति नहीं दे रहे हैं, या उनके जो साइन उसमें होने होते हैं, फाइनल बिल जब पास हो जाता है जिसके बाद वो एक्ट में तब्दील होता है, तो वो तब्दील होने वाली बात मुकम्मल नहीं हो पाती है क्योंकि उनके साइन उसमें हो नहीं पाते। तो दोस्तों, ये मुद्दा हमेशा से एक हॉट डिबेट का टॉपिक रहा है कि क्या जो गवर्नर्स हैं वह चुनी हुई सरकारों के बिलों को रोक कर रखते हैं, और ये जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से ही ये आरोप जो गवर्नर्स हैं उन पे लगते आए हैं। तो दोस्तों, इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइमलाइंस फिक्स कर दी हैं कि किस प्रकार से जो गवर्नर्स हैं उनको इस समय के भीतर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के अंतर्गत उन्हें उन बिल्स पे एक्शन लेना होगा। चाहे अगर वो पास करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो कितने समय के भीतर उन्हें एक्शन लेना है, प्रेसिडेंट को ऐसे बिल को रेफ़र करना चाहते हैं तो कितने मंथ्स के भीतर उन्हें उन बिल्स पे एक्शन लेना होगा। और दोस्तों, स्पेशल बात इस जजमेंट की ये है कि हालांकि ये जो केस था वह गवर्नर्स को बाउंड करने के लिए था कि वह सही समय पर इन बिल्स का निस्तारण करें, उन पे एक्शन लें, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को भी एक टाइमलाइन के भीतर इसमें बांधने की कोशिश की है कि एक स्पेसिफिक समय के अंदर उन बिल्स पर प्रेसिडेंट को भी एक्शन लेना होगा, अन्यथा उसके क्या रेमिफिकेशंस होंगे, क्या उसके रेमेडीज़ होंगी अगर प्रेसिडेंट भी उसे अपने पास ऐसे ही पड़ा रहना दें और कोई एक्शन न लें, तो बात तो घूमकर वही आ जाएगी और बिल्स एक्ट में तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो इसी के संबंध में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिज़र्व इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आपको कोई बिल को रिज़र्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, तो जब पहली बार वो बिल आपके पास आया, आपको तभी उसे प्रेसिडेंट को भेज देना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहली बात ये कह रहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आपने उस बिल को पास करने से मना करा और राज्य सरकार को वापस वो बिल भेजा और राज्य सरकार फिर से सेम टू सेम बिल आपको पास करके दे देती है, यानी गवर्नर को, तो अब गवर्नर सेकंड राउंड में उस बिल को प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर आपको ऐसा करना था तो आपको ऐसा फर्स्ट राउंड में ही कर देना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह रहा है ताकि जो ये इनकन्सिस्टेंसी है कि पहली बार में उसे प्रेसिडेंट को ना भेजा जाए और जब सेम टू सेम चीज़ वापस आए उसे प्रेसिडेंट को भेज दिया जाए, तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी और पता लगेगा कि कब कौन सा बिल प्रेसिडेंट को जाना है या नहीं जाना है। इससे एक स्थिति साफ होगी। साथ ही दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप उस बिल को सहमति नहीं देना चाहते, आप उसे विदहोल्ड करना चाहते हैं, तो आपको तुरंत या एक स्पेसिफिक समय में उसे जो विधानसभा है उसको वापस भेजना होगा। ऐसा नहीं कि आपने मना कर दिया उस पर सहमति देने से और फिर बहुत लंबे समय तक वो आप ही के पास पड़ा रहे और जो
फाइनल उसका ऑब्जेक्टिव है या जो फाइनल उस बिल को एक्ट हो बनने में जो उसको हो जाना चाहिए था उसकी अनसर्टिनिटी बने रहे। अगर आपको नहीं देनी है कंसेंट, आपको उसे पारित नहीं करना है, तो आपको स्पेसिफिक समय के अंदर उसे वापस राज्य सरकार को भेजना होगा। तो दोस्तों, जो टाइमलाइंस जिसकी हम बात कर रहे थे कि किन टाइमलाइंस के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि गवर्नर को एक्शन लेना है, तो टाइमलाइंस कुछ इस प्रकार हैं कि अगर जो गवर्नर हैं वो किसी बिल को अपनी सहमति नहीं देना चाहते, उसे विदहोल्ड करना चाहते हैं या उसे प्रेसिडेंट को रिज़र्व करना चाहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी मंत्रिमंडल हैं उसकी सहमति के अकॉर्डिंग हो रहा है। जनरली दोस्तों ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यवस्था करी है कि अगर बिल को रोका जा रहा है या गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है और ये एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत हो रहा है, तो 1 मंथ के भीतर, 1 माह के भीतर जो गवर्नर हैं उन्हें इसमें डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों, ये पहली कंडीशन हो गई। दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है कि जब जो हमारे गवर्नर हैं वह एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके उलट काम कर रहे हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहते हैं कि बिल पास हो, लेकिन उसके उलट अगर गवर्नर किसी बिल को वापस विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना चाहते हैं, तो उनको यह 3 माह के भीतर, दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 माह के भीतर उनको ये डिसीजन लेना होगा। यानी क्या बोलेंगे, बहुत लंबे समय तक अब वे ऐसा नहीं कर सकते कि अगर उन्हें बिल को रिटर्न करना है लेकिन एक्चुअल में उसे रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये उसका निस्तारण है कि 3 माह के भीतर उनको ये कार्य करना होगा। साथ ही दोस्तों, अगर वह इसे रिज़र्व भी करना चाहते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो यह काम भी उन्हें 3 माह के भीतर करना होगा। ऐसा नहीं है कि वह कह दें कि मैं इसे प्रेसिडेंट को भेजूँगा और फिर इसे भेजे ही ना, ऐसा नहीं दोस्तों। 3 माह के भीतर उन्हें इसे प्रेसिडेंट को भेजना होगा। और साथ ही दोस्तों, जो चौथी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करी है वो यह है कि अगर कोई बिल रिकन्सिडर होके रीइनैक्ट होके आ गया है, यानी कि गवर्नर ने उसे वापस राज्य सरकार विधानसभा को भेजा था और वापस रीइनैक्ट होके आ गया है, तो अब गवर्नर को 1 माह के भीतर, 1 मंथ के भीतर इसमें डिसीजन लेना होगा। अब वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस पर डिसीजन नहीं लूँगा, 1 माह के भीतर उनको इसमें डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य तथ्य थे। लेकिन दोस्तों, एक जो स्पेशल बात इस जजमेंट की है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज दें और वो प्रेसिडेंट के पास भी हमेशा के लिए पड़ा रहे या बहुत समय तक पड़ा रहे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव जो है कि बिल एक्ट में तब्दील हो वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रेसिडेंट को भी जब वो बिल उनके पास आता है, उन्हें 3 माह के भीतर इसका डिसीजन लेना होगा। उनको 3 माह के भीतर एक्शन लेना होगा अगर उनके पास आया है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो कंसर्न राज्य सरकार है जिनका वो बिल है, वो रिट ऑफ मैंडेमस, यानी वो है कोर्ट जाकर एक मैंडेमस की रिट लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्यों एक्शन नहीं ले रहे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रिट ऑफ मैंडेमस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी लाया करेगी अगर वह 3 माह के भीतर जो बिल उनको रिजर्व हुआ है उस पर डिसीजन नहीं लेते हैं। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो BK पवित्रा का पहले का जजमेंट था उससे कनकर किया है, उसके साथ अपनी सहमति दर्शाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कह दिया है कि डिस्क्रेशन, अगर वो फिर से रीइनैक्ट होकर कोई बिल आ गया है, वो वापस घूम के सुप्रीम कोर्ट के वापस घूम के गवर्नर के पास आ गया है, तो उस सिचुएशन में उनके पास कोई डिस्क्रेशन नहीं रहेगा, उनको सहमति देनी होगी। ये वो कह रहे हैं BK पवित्रा के जजमेंट को लेके। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका भी हवाला दिया है, उसका भी जिक्र किया है अपने जजमेंट में, और कहा है कि उस 1935 के एक्ट में जो डिस्क्रेशन की बात थी वो एक्सप्लिसिटली मेंशन थी कि गवर्नर के पास डिस्क्रेशन होगा। और जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है कोई भी डिस्क्रेशन की बात गवर्नर के संबंध में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो जजमेंट हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ कहने से बचा है। लेकिन दोस्तों, इतना तो स्पेसिफिक है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से कुछ फिक्स टाइमलाइंस आई हैं, जिससे कि जो राज्य सरकारों के आरोप होते हैं कि उनके बिल्स, जो अपोजिशन की राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार
के उलट ऑपोजिशन की जो सरकारें हैं उनका आरोप होता है कि उन पे डिसीजन नहीं लिया जाता है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, कुछ इनफॉर्मल टर्म्स निकल कर आए हैं, इनका अब निस्तारण होगा और कुछ ठोस हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अभी देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार क्या इस जजमेंट के रिव्यू में जाएगी या क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। लेकिन दोस्तों इस डिसीजन से ये तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हार्श मेजर, एक स्ट्रिंजेंट मेजर्स, और बार बार जो ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में वापस घूम के आ जाते हैं अलग अलग राज्य सरकारों के, कि उनके बिल्स को एक्ट में तब्दील होने में बहुत परेशानी हो रही है। तो इस टाइमलाइन के आने से हमें ये देखने को मिलेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट में भी देखने को मिले, और देखते हैं कि सरकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या प्रेसिडेंट भी अब रिट ऑफ मैंडेमस के अंदर लाए करेंगे। ये सारी नई चीज़ें जो निकल कर आई हैं, ये समय बताएगा कि क्या आने वाले समय में इन टाइमलाइंस का पालन होगा कि नहीं होगा। धन्यवाद।